हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ घर पर बिल्कुल भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो मैंने घर पर कैसे करी वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये वीडियो मैंने बना तो पहले लिया था लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको पता है अभी अभी मेरा कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ है और उस वजह से वीडियोस मैं नहीं बना पा रही, रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने घर पर अपनी लड्डू गोपाल की चंदन सेवा कैसे करी, घर पर पूजा कैसे करी। ये है अक्षय तृतीया की शाम का दिन जो मैं नहाकर आई थी। मुझे उससे पहले था बुखार, पूरे दिन बुखार था, लेकिन मेरे को शाम को अपने आप ही एक हिम्मत आ गई और मैं शाम को खुद स्नान करा, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराया। गर्मियों का दिन है तो आप लड्डू गोपाल को 2 बार भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को स्नान करवाया, पहले इनके वस्त्र उतरवाए। सुबह तो बेटे ने वैसे स्नान करा दिया था, लेकिन मैंने कहा अभी तो उनको चंदन सेवा करनी है तो उससे पहले भी एक स्नान कराना पड़ता है। तो मैंने इसलिए स्नान के लिए इनको तैयार कर लिया। और यहाँ पे मैंने चंदन लगाने के लिए चंदन ले लिया, गोपी चंदन। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर। केसर की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने लिया गोपी चंदन, इसमें डाला थोड़ा सा इत्र और गुलाब जल। गुलाब जल भी ठंडक भी बहुत देता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने रख दिया है पेस्ट को बनाकर। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को पहले मैं कराऊंगी स्नान ठंडे पानी से, और इसमें मैं डालूंगी गंगा जल और गुलाब जल। इन दोनों को मैंने मिलाकर इनका लड्डू गोपाल का दोनों का स्नान करवाया। और कहते हैं ना, भाव हमारी पूजा में होते हैं। आप कितने पैसे लगा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वो सब नहीं देखा जाता। आप मानोगे नहीं, मुझे बहुत तेज फीवर था आज के दिन, लेकिन लड्डू गोपाल ने मेरा से सेवा लेनी थी तो मेरे अपने आप में 5 बजे करीब रेडी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से मैं भी नहा के आती हूँ, फिर लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी मैं। उन्होंने मेरा से लेनी तो मैं पीछे क्यों हटूँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तो यहाँ मैंने ऑपरेशन तो मेरा बिल्कुल सही रहा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है बीच बीच में। तो वो मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस जो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है ये, उसका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप वीडियो को उसको भी देखिएगा तो वो मैं आगे बताऊँगी क्या हुआ मेरे साथ, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस ऑपरेशन के बाद का। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और पहुँचकर मैं इनको बिठा दूँगी। सिर्फ मैं इनको लंगोट पहनाऊँगी और कपड़े वस्त्र वगैरह नहीं पहनाऊँगी कुछ भी। उसके बाद चंदन लगाने के बाद मैंने इनको करूँगी इनका श्रृंगार। तो यहाँ भी जो लंगोट है ना, मैंने उतार दिया है और इसको मैं दूसरा सूखा वाला मतलब इनको कपड़े पहनाऊंगी। पूरा आप चाहें तो आप तिलक भी लगा सकते हैं, नहीं तो आज के दिन तो बाकी बारी मंदिर में आज से 21 दिन तक जो है चंदन यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चंदन यात्रा के लिए 5 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, जैसा मेरे से बन पाएगा मैं वो कर पाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल को पहले ही चंदन लगाना शुरू करा और पूरे उनकी शरीर पे अच्छे से लगाया और उनके चरणों में लगाया चंदन अच्छे से पूरे शरीर पे इसलिए लगाया ताकि उनको पूरे शरीर पे ठंडक मिलती रहे। और वैसे तो ये पूजा लोग सुबह ही कर लेते हैं, लेकिन आज मैं सुबह नहीं कर पाई तो इसलिए मैंने कहा चलो शाम को ही सही। दान तो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो 2 घंटे ही सही। वैसे तो लोग पूरा दिन चंदन लगाकर लड्डू गोपाल को बिठा देते हैं, लेकिन मैं 2 घंटे 3 घंटे जितना हुआ उतना मैंने इनको बिठाया और अच्छे से इनके फेस पे, कानों के पीछे सब जगह लगाया। सिर्फ इनकी आंखें और मुंह छोड़ दिए थे, बाकी सब जगह अच्छे से चंदन लगाया। आज के दिन चंदन लगाना इसलिए बोला जाता है कि जो लोग मतलब चंदन लड्डू गोपाल को लगाते हैं ना तो उनकी काया अच्छी रहती है। तो मैंने तो सिर्फ सोचा है तो मेरी काया बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने अपनी बेटी को बताया तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी मैं भी करूँगी, मैंने भी लगानी है। तो मैंने कहा ठीक है आप भी करो, हम सब ने मिलकर ये पूजा करी। हस्बैंड मेरे घर पर नहीं थे तो मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने, तीनों ने मिलकर करी लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा और अक्षय तृतीया की पूजा। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी अच्छे से श्रृंगार लड्डू गोपाल का चंदन से कर रहे हैं। और यहाँ मैंने चंदन लगाने के बाद लड्डू गोपाल का करा थोड़ा सा श्रृंगार, ज़्यादा तो नहीं करा, लेकिन आज मेरे पास फूल नहीं थे। फूल मैं मंगाना भूल गई थी जब मैंने मटका मंगाया था बेटे से,
और जब बाद में बोला तो फूल वाला वहाँ से जा चुका था। तो इसलिए मेरी पूजा में फूल नहीं है, बस पैसे के भाव पूरे हैं मेरे पूजा के, भक्ति के। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल का थोड़ा थोड़ा सा श्रृंगार करवाया ताकि इनके श्रृंगार भी इनका पूरा हो सके। और इनको मैंने माला पहनाई मोती की, और हाथ के जो बाजू बंद आते हैं ना कंगन, वो मैंने पहनाए बस। तो यहाँ पे हमने दोनों को श्रृंगार कराने के बाद मंदिर में बिठाया, क्योंकि अगर आप चाहें तो अलग भी इनको आसन दे सकते हैं, पर वहाँ पर आपको मतलब गणपति भगवान को बिठाना होगा। और मेरे मंदिर में जगह थी तो मैंने आराम से इनको मंदिर में ही बिठाया। और मंदिर के आगे जो टेबल है ना, जो शेल्फ खिंच जाती है, इसी के ऊपर ही मैंने यहाँ पूजा करी। और ये पूजा मैंने कैसे करी है वीडियो में आगे ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो वीडियो ज़रा सी भी आपको यूज़फुल लगे और ज़रा सी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मैंने ये मटका मंगाया था जिसे कलश बोलते हैं, और मैंने पानी का ये मटका मंगाया था, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया ये स्वास्तिक का चिन्ह। और ये आपका स्वास्तिक पूरा बनाना है, आधा नहीं। किसी भी पूजा में आपको आधा स्वास्तिक नहीं बनाना होता। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं ये मेरी ऑलरेडी चैनल पर है, आप ये देख सकते हैं। चैनल पर जाकर शॉर्ट में मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो अगर आप आधा बनाएंगे तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए आप कोई भी काम करें पूरा करें और अच्छे से करें, मन से करें। तो यहाँ पे मैंने दीपक अपना प्रज्वलित कर लिया है, और ये तुलसी मैया का दीपक भी मैंने जला लिया है क्योंकि शाम का टाइम है। और इस शाम का टाइम मैं बेटी को दे रही हूँ कि बेटी तुलसी मैया में दीपक लगा दो। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बैठकर पूजा करती हूँ। एक मूढ़ा है मेरे पास, उस पर बैठ के मूढ़ा करती हूँ। यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने गणपति भगवान पर तिलक लगाया, और लक्ष्मी माता पर, फिर अपने लड्डू गोपाल को, गैया मैया पर, और अपने ये मटके पर भी तिलक लगाया जो मैंने दान के लिए निकाला है। और यहाँ पे दान के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपने दान करना हो। और आज के दिन का दान किया हुआ अक्षित नहीं होता, इसकी कोई गिनती नहीं होती कि आपने कितना दान किया। आज के दिन दान करना बहुत ही अच्छा महत्व है आज के दिन का। और यहाँ सबको तिलक करने के बाद मैंने खुद भी तिलक लगाया, और मैंने अनाज में निकाला चने की दाल, और मीठे में निकाला गुड़। चाहे तो आप शक्कर और चीनी भी दे सकते हैं, जो भी आपको दान करना हो। तो मैं यहाँ पे गुड़ निकाला है, और थोड़े से ठंडे ठंडे फ्रूट, सब्जियां जो ठंडे आजकल के मौसम के हैं वो मैंने निकाले। और थोड़ा सा गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मैंने अपने जो घड़े में डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे घड़ा खराब हो जाता है, पानी ठंडा नहीं करेगा। और एक फ्रूट मैंने मटके पे रख दिया। और इसके बाद मैंने क्षमा याचना करी, और उसके बाद देखा कि जो भी आपने मतलब हम ये लड्डू गोपाल के लिए मैं लाई थी छोटी सी मटकी, बेटी से मंगाई थी। आज के दिन हमने घड़े से मटके से पानी पीना शुरू करते हैं, और लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने आज से शुरू किया है। तो इनके लिए छोटी सी मटकी मंगाई है ताकि इनको भी ठंडा पानी मिल सके। और ये ड्राई फ्रूट रखा है, और ये दही रखी मीठी, और ये ठंडा ठंडा मैंने दूध दिया है लड्डू गोपाल को। आज के दिन से हम ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे और करवाएंगे, जो आज के दिन से माना जाता था। अब तो गर्मियाँ बहुत जल्दी आने लगी हैं तो लोग पहले ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन पहले के लोग आज के दिन से ही घड़े का पानी शुरू करते थे पीना, ठंडी चीज़ें खाना, आम खाना शुरू करते थे। कच्चे आम आते हैं ना जो मार्केट में, वो खाना शुरू करते थे। अब आजकल तो आम वैसे मसाले में पका उगा के दे देते हैं तो लोग पहले ही खा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों का भोग अपने लड्डू गोपाल को कराया। फिर इसके बाद मैंने करी, ये मैंने निकाले हैं दक्षिणा के लिए कुछ मतलब कोई भी मेरी पूजा में कोई भी त्रुटि, कुछ भी कमी रह गई तो वो पूरी हो सके, ये मेरी दक्षिणा ज़रूर निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्षमा याचना करी, और फिर इसके बाद मैंने करी आरती अपने गणेश भगवान जी की, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं का पूजन किया जाता है। फिर मैंने करी अपने लड्डू गोपाल बांके बिहारी की आरती, और ये पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद सभी मैंने भगवानों को दी आरती। और यहाँ पर सभी को देने के बाद मैंने खुद भी ली, मेरे बच्चों ने भी ली आरती, और अपने पूरे घर में भी घुमाई आरती। फिर इसके बाद जो चने की दाल होती है वो मैंने हाथ में ली, और अपना संकल्प लिया कि भगवान जो भी मैं ये दान पुण्य कर रही हूँ ये उसी को मिले जो इसका हकदार है। पंडितों को मैं दान करना प्रेफर नहीं करती हूँ, ज़्यादा देते हैं पर हम ज़्यादा देना वहाँ प्रेफर नहीं करते। ये दान मैं उन गरीबों को देना चाहती हूँ जो इसका हकदार है, मेन हकदार। तो कहते हैं ना, भगवान ने जो भी एक जरिया बनाया हर किसी का, तो मैं ये दान गरीबों को देना चाहती हूँ जो
जिसको इसकी जरूरत है। तो ये मैं सभी चीजों को अपनी एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं लगा रही हूँ, और अपने बच्चों से भी बोला कि अपना हाथ लगा दो ताकि जो हमारी एनर्जी है इन चीजों में चली जाए। और ये कोई भी हमारे से कोई भी भूल चुकी हुई हो तो उसके लिए मैंने क्षमा याचना करी। यहाँ पर बैठ के मैंने करा अपना पाठ, जो मैं अपना पाठ करती हूँ। और ये मेरे को भजन बहुत पसंद है, मैं शाम को टाइम भजन चलाती हूँ और इसी भजन में खो जाती हूँ, बहुत रोती हूँ इस भजन में। तो मेरा भजन ही मेरा मतलब समझ लो अब जीवन है। तो मैं इस तरह से मैंने अपनी पूजा करी। यहाँ पे मेरी बेटी ले आई नारियल, तो मैंने कहा ये भी दे दो आप। लड्डू गोपाल को भोग लगाए ठंडे ठंडे नारियल का। और फिर इसके बाद करी पंखे से सेवा, जो मोर के पंख बने आते हैं ना वो, उससे भी आज के दिन आपको सेवा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे बेटे ने करी वो सेवा। मैंने कहा ना आपको कि हमने मिलकर सबने तीनों ने करी, और ऐसे ही हमें मिलकर पूजा करनी चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें कैसी पूजा करनी है, क्यों करनी है, इस पूजा से क्यों करते हैं, सभी चीजें बच्चों को सिखाएं ताकि आगे हमारी जो संस्कृति है आगे बढ़ती जाए। तो इस तरह से करी हमने घर पर पूजा। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जो चंदन में कितने खिल रहे हैं, नजर ना लगे मेरे लड्डू गोपाल को। तो इस तरह से हमने सबने करी मिलके पूजा। और ये जो हमने दान निकाला था, निकाल जरूर दिया था शाम को, लेकिन अगले दिन मैंने सुबह बच्चे के अपने हस्बैंड के हाथ से किसी को दान करवाया। तो इस तरह से आपको वीडियो कैसी लगी हो मेरी, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।